देश में मुसलमानों के लिए न कोर्ट है, न वकील है, न जज है, न अदालतें हैं। सीधा कानून को हाथ में लेकर के सीधा सड़क पर ही सुनवाई करते हुए लोग या कानून को हाथ में लेकर के लोग कार्रवाई करना शुरू कर देते हैं, जिसकी तस्वीरें समय समय पर सामने आती रहती हैं। पर अब देश में मुसलमानों के खिलाफ किस तरीके से न्याय किया जा रहा है, अन्याय किया जा रहा है, उसकी जीती जागती तस्वीरें जो हैं वो गुजरात से सामने आने लगी है, जहां गरबे के दौरान पत्थरबाजी का तमाम चीजें देखने को मिली और खुद सरकारी अधिकारी जो हैं कुछ लोगों को पकड़ करके लेकर के आते हैं, जो कि तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अधिकारी जाते हैं, मुस्लिम लड़कों को पकड़ करके लाते हैं और पकड़ने के बाद एक पोल से उन्हें बांधा जाता है और फिर उनके ऊपर लाठियां भाजी जाती हैं। और जब सड़क पर सुनवाई हो रही है तो इसका जो सबसे बड़ा सबूत देखने को मिला कि दूसरे पक्ष के लोग इस पर ताली बजाते हुए, नारे लगाते हुए, खुशी मनाते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि संविधान की धज्जियां जो हैं इन सरकारी अधिकारियों द्वारा उड़ाई जा रही होती हैं, जिसको लेकर के तमाम सवाल खड़े होते हैं। और अगर गरबे के दौरान कोई मुस्लिम बाउंसर भी वहां तैनात है, तब भी हिंदूवादी संगठन के लोग पहुंच करके बवाल करते हैं। उन बवालियों को पकड़ा नहीं जाता, कसूरवार सीधा मुसलमान को ठहरा दिया जाता है कि मुसलमान वहां खड़ा ही क्यों था। ये तमाम चीजें जो हैं गुजरात से सामने आ रही हैं। पहले इस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। गुजरात के खेड़ा जिले में कथित तौर पर मुस्लिम समुदाय की भीड़ ने गरबा स्थल पर हमला कर दिया, जिससे 7 लोग घायल हो गए। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने कहा कि करीब 150 लोगों की भीड़ ने सोमवार रात उंधेला गांव में एक मंदिर परिसर में गरबा कर रहे समूह पर पथराव किया। पुलिस उपाधीक्षक वीआर वाजपेयी ने बताया कि मातर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने 13 लोगों को हिरासत में लिया है। उन्होंने बताया कि घटना के बाद गांव में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है। वाजपेयी ने संवाददाताओं से कहा कि गांव के सरपंच ने एक मंदिर में गरबा का आयोजन किया था। मुस्लिम समुदाय की भीड़ ने इसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि भीड़ ने पथराव भी किया। ग्राम रक्षक दल यानी कि जीआरडी के एक जवान और एक पुलिसकर्मी सहित कम से कम 7 लोग घायल हो गए थे। इससे पहले खेड़ा के पुलिस अधीक्षक राजेश गड़िया ने कहा था कि आरिफ और जहीर नामक व्यक्ति के नेतृत्व में एक समूह नवरात्रि गरबा स्थल में घुस गया और हंगामा कर दिया। नवरात्रि गरबा कार्यक्रम में पत्थर फेंकने के बाद गिरफ्तार किए गए कुछ मुस्लिम पुरुषों को एक पोल से बांध दिया गया और उन्हें बेत से पीटा गया। वीडियो में भीड़ को जयकारा लगाते हुए भी देखा जा सकता है। स्थानीय समाचार आउटलेट वीटीवी गुजराती न्यूज ने वीडियो को साझा भी किया और कहा कि 10-11 विधर्मियों को उंधेला गांव में लाया गया, जहां पुलिस ने उन्हें सार्वजनिक रूप से सबक सिखाया। रिपोर्ट में कहा गया है कि आरोपियों को जनता से माफी मांगने के लिए भी कहा गया था। वहां क्षेत्र के प्रभारी पुलिस निरीक्षक भी मौजूद थे। एनडीटीवी स्वतंत्र रूप से वीडियो की पुष्टि नहीं कर सका। ट्विटर पर लोगों ने वीडियो के जवाब में पुलिस के कंगारू न्याय पर सवाल उठाया है, जबकि कई त्वरित सुधार का बचाव कर रहे थे। समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया था कि लगभग 150 लोगों की भीड़ ने कल रात एक मंदिर परिसर में एक गरबा कार्यक्रम में पथराव किया था। इस मामले में 43 को नामजद किया गया था। इस पर एक ने लिखा कि कौन से कानून ने इन पुलिस वालों को यह अधिकार दिया है कि 2-3 पुलिस वाले एक निहत्थे को खंबे के साथ पकड़ रखेंगे और दूसरे पुलिस वाले बर्बरता से लाठी बरसाएं। इन पुलिस वालों पर कोई कानूनी कार्रवाई होगी या नहीं। तो वहीं एक ने लिखा कि एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। लेकिन यह दौर नफरतों का है,
यहां एक हाथ से ताली ही नहीं, बहुत कुछ बज रहा है। बलात्कारी संस्कारी बन चुके हैं और हेट स्पीच, महिलाओं के साथ हैवानियत करने का ऐलान करने वाले प्रतिष्ठित सम्मानित नेता बन चुके हैं। मॉब लिंचिंग करने वाले धर्म रक्षक बन चुके हैं। नफरत, झूठ। एक ने कहा कि कानून बनाया गया था पीड़ितों को न्याय दिलाने और आरोपियों को सुधारने का मौका देने के लिए, लेकिन इन दिनों हो यह रहा है कि कानून की आड़ में न्याय दिलाने का दिखावा करके पीड़ितों को खुश करने की कोशिश की जा रही है और आरोपियों को इससे भी ज्यादा उग्र अपराध करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी के साथ साथ दूसरी घटना गुजरात की सामने आई, जहां गुजरात के सूरत में गरबा कार्यक्रम स्थल पर गैर हिंदुओं को काम पर रखने के आरोप में तैनात बाउंसरों को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लाठी डंडों से पीट दिया। घटना सोमवार देर रात वीआईपी रोड पर ठाकुरजी वाड़ी में हुई। बजरंग दल की पिटाई से जख्मी हुए दोनों बाउंसर को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पीड़ित बाउंसर ने बताया कि बजरंग दल के कार्यकर्ता ने पहले नाम पूछा और फिर पता। जैसे ही उन्हें पता चला कि वे मुस्लिम हैं, उसको डंडे से पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने 5 मुस्लिम बाउंसरों को पीटा, जिनमें से 3 जान बचाकर मौके से भाग निकले। बताया जा रहा है कि नवरात्रि कार्यक्रम में बजरंग के 200 से अधिक सदस्य पहुंचे थे। हालांकि अभी तक मामले में कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जोन 4 के डिप्टी कमिश्नर सागर बागमेर ने बताया कि घटना की जानकारी होने के बाद हमारी टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण किया गया। कुछ युवक लकड़ी के डंडों के साथ गरबा कार्यक्रम में आए थे। उन्होंने गरबा कार्यक्रम के आयोजकों के साथ बहस की और कुछ गरबा कार्यक्रम में मौजूद कुछ बाउंसरों को पीटा। हालांकि अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। अतिरिक्त पुलिस बंदोबस्त तैनात किए गए हैं। घटना में घायल 2 लोगों की हालत फिलहाल स्थिर है। पीड़ित बाउंसर अहमद खान ने बताया कि मैदान पर 100 से अधिक बाउंसर मौजूद थे और उन्हें एक दूसरे से दूर अलग अलग स्थानों पर तैनात किया गया था ताकि पूरे ग्राउंड एरिया को कवर किया जा सके। बजरंग दल के सदस्य चारों ओर से ढके शामियाना को फाड़कर मैदान में आ गए और वे अलग अलग समूह में फैल गए। पहले उन्होंने एक बाउंसर से बात की, उसके पास जाकर उसका नाम और पता पूछा। जैसे ही उन्हें पता चला कि वे मुस्लिम हैं, तो वे उसे सार्वजनिक क्षेत्र से बाहर ले गए और उसे लकड़ी के डंडे से पीटा। 5 मुस्लिम बाउंसरों को पीटा गया, जिसमें से 3 जान बचाकर मौके से भाग निकले थे। वहीं मामले में दक्षिण गुजरात बजरंग दल के अध्यक्ष देव प्रसाद दुबे ने कहा कि हमें ठाकुरजी वाड़ी में गरबा कार्यक्रम के आयोजकों द्वारा किराए पर लिए गए मुस्लिम बाउंसरों के बारे में जानकारी मिली। हमने पहले भी कार्यक्रम के आयोजकों को मुस्लिम युवाओं को बाउंसर नहीं रखने की चेतावनी दी थी। हमारी टीम मौके पर पहुंची और बाउंसरों की पहचान मुस्लिम के तौर पर करने के बाद हमने उन्हें जाने को कहा। बहस के बाद हमारे बजरंग दल के सदस्य और मुस्लिम बाउंसरों के बीच झड़प हो गई। अब इस कहानी में 2 पहलू देखने को मिलते हैं, जहां पुलिस प्रशासन ये कहता है कि साहब पत्थरबाजी जो है वो मुसलमानों ने की, उसी के आधार पर हमने उनकी शिनाख्त की और फिर इसके बाद ये कार्रवाई की। अब मुस्लिम बाउंसर कह रहे हैं गुजरात के ही बजरंग दल के लोगों ने उन्हें पीटा और इतना पीटा कि वो हॉस्पिटलाइज हो गए। क्या अब उसी आधार पर ये पुलिस अधिकारी बजरंग दल के गुंडों को पकड़ करके पोल से बांध करके ऐसे पीटते हुए दिखाई देंगे, या सिर्फ यही कहा जाएगा कि मुसलमान होना इतना बड़ा गुनाह हो चुका है कि ना उनके लिए अब कोई कोर्ट है, ना जज है, ना वकील है, सीधा सड़क पर सुनवाई करते हुए ये संघी पुलिस अधिकारी नजर आते हैं, तो यही बजरंग दल के गुंडे नजर आते हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।